जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लाए हैं अपनी वरिष्ठ दीदियों के दुआओं के साथ दिव्य समर्पण दिवस समारोह। तो आइए सुनते हैं अपनी दीदियों के आशीर्वचन। अभी हम सब सुनेंगे अपनी आदरणीय दीदी चक्रधारी जी को। आपको बाबा ने विशेष नाम आपकी विशेषताओं के आधार पर ही दिया है। आप चक्रवर्ती राजा भविष्य में तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वर्तमान में भी आपने बाबा का झंडा भारत के अलावा एक ऐसे देश में लहराया जहां भगवान का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। रशिया में भगवान शब्द भी नहीं बोला जाता था। मैंने जो आपके अनुभवों में सुना है कि जब आप शुरू में वहाँ गए तो सब आपको यही कहते थे कि यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेना, भगवान शब्द नहीं बोलना, गॉड वर्ड नहीं बोलना। तो ऐसे देश में आपने बाबा का परचम लहराया है। आप भविष्य तो क्या, वर्तमान के भी चक्रवर्ती राजा हैं। और मैं एक विशेष अनुभव आपके साथ का ज़रूर बताना चाहूँगी सभी को कि आप में कैसे एक अपनत्व है, एक ममत्व है, एक पारिवारिक फीलिंग है। मुझे याद है जब रशिया में गई तो मेरे पैर में वहाँ मॉस्को में मोच आ गई थी। तो आपको जब रात्रि क्लास के बाद ये पता चला, जब मैं चल रही थी आपने देखा तो पता चला आपको कि मेरे पैर में मोच आ गई है। आप उसी समय मुझे अपने रूम में लेकर के गए, अपने साथ लेकर के गए और आपने कहा कि मैं ये होम्योपैथी मेडिसिन भारत से लाई हूँ क्योंकि विदेशियों की मेडिसिन्स हमें सूट नहीं करती हैं। और आपने मुझे वो होम्योपैथी मेडिसिन उसी समय दी कि आप इस मेडिसिन को लेना और आप सुबह तक ठीक हो जाओगी। तो मेरे को उस समय पर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे आपके प्रति उस समय पर क्या भाव उमड़े, आपके प्रति मेरी क्या भावनाएं थी कि एक इतनी बड़ी बहन होकर के और एक छोटी बहन का उन्होंने इतना ध्यान रखा। तो मैं अपने मन की भावनाएं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। और यही आपकी फैमिलियर फीलिंग्स, आपका मधुर स्वभाव मुझे आपकी ओर आकर्षित करता रहता है। चक्रधारी दीदी जी के विषय में मैं एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि रशिया में आपकी ही सेवाएं चलती हैं और आपने ही बड़े विशाल हृदय से, बड़ी दिल से सभी बहनों को वहाँ पर अपने साथ टूर का निमंत्रण दिया। और हमारा 55 का ग्रुप था, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि जिस प्रकार से आप विशाल हृदयी हैं, इसी प्रकार से आपके साथ जिन बहनों ने आपकी पालना ली है, सुधा बहन जी या संतोष बहन जी, उन्होंने भी
बड़ी ही विशाल दिल से, बड़े हृदय से सभी बहनों का बहुत प्यार से सम्मान, स्वागत, सत्कार किया। मैं उन दिनों को भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए हमारा जो रशिया जाने का क्रेडिट है वो भी आपको ही जाता है। आपने और आशा दीदी ने ही ये विशेष प्रोग्राम बनाया कि हम अपनी सभी बहनों को रशिया लेकर के जाएं। तो अब हम सुनेंगे अपनी आदरणीय दीदी चक्रधारी जी से। उससे पूर्व मैं प्रीति बहन से कहूँगी कि उसने कुछ पंक्तियाँ दीदी चक्रधारी जी के लिए लिखी हैं, वो आप सबके साथ शेयर करेंगी। मैंने आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के लिए 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं सुनाना चाहती हूँ। सवदर्शन का चक्र आप हो, परम पिता का फक्र आप हो, शक्ति नगर की शक्ति नहीं हो सिर्फ, दिल्ली की भक्ति ही नहीं हो सिर्फ, चमक रहा है तेज तुम्हारा, भारत से रसिया तक सारा, जिज्ञासु है विश्व सतर के, वारिस हैं बाबा के घर के, धारणाओं का विशेष ध्यान हो, धारणाओं का विशेष ध्यान हो, आप यज्ञ के आँख कान हो। ओम शांति। ओम शांति। मुझे कल अपनी प्यारी रजनी बहन ने सुनाया कि 30 तारीख को मुझे 28 वर्ष हो जाएंगे ईश्वरीय सेवाओं पर संलग्न हुए। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। कितनी बड़ी तो नहीं है, अवश्य जब आप ज्ञान में आई होंगी तो छोटी होंगी। और आपका इस ईश्वरीय जीवन का बचपन अपनी सरला बहन जी के पास शायद रानी बाग में ही व्यतीत हुआ। आप काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहे। उसके पश्चात आपने 21 सेक्टर में आपको सेवा स्थान खोल कर दिया और आपने वहाँ सेवाएं बड़े सुंदर सुचारू रूप से की। आपके अंदर माँ जैसी वात्सल्य है, अपनों जैसा एक प्यार है, हृदय की मधुर भावनाएं हैं। सबको स्नेह और प्यार की दृष्टि देकर, ज्ञान में चलाकर ईश्वर का बनाने की आप में कला है। और आप अपनी इस कला में प्रवीण होने के कारण आप प्यारे बाबा की सेवा में बहुत सुंदर रूप से तत्पर हैं। मैंने देखा जब मैं वहाँ गई सेवा स्थान पर, तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी बहन हैं, काफ़ी अच्छी सेवाओं को फैला रही हैं, लेकिन इनका सेवा स्थान बहुत छोटा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहनों को ऐसा सेवा स्थान मिले जहाँ सेवा का अच्छा स्कोप हो, बहुत आत्माओं को सुख दे करके उन्हें ये आत्माएं प्यारे बाबा का बना देने वाली हैं। लेकिन जो भी प्राप्त इनको हो रहा है, इसमें ये बहुत संतुष्ट है। भाई बहनों का सहयोग है, स्नेह है। जो भी इनके साथ सहयोग में बहनें रहती हैं, उनको भी संतुष्ट करते हुए, अपना साथी बनाते हुए आप अपने ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और अनेक आत्माओं को प्रभु उपवन का सुंदर पुष्प बनाने का हर समय आपका प्रयत्न चलता है। और जो उनके अंदर दैवी सुगंध है, उस सुगंध से स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और उस सुगंध को प्यारे बाबा तक पहुंचाने की सदा आप में तत्परता रहती है। इसलिए मैं आपके इस 28 वर्ष तपस्या करने के समय को कहेंगे। 28 वर्ष आपने उस प्यारे बाबा की सेवा में तल्लीन होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, अनेक आत्माओं को जिए दान दिया। ऐसी आत्माओं को मेरी बहुत बहुत मंगल भावनाएं हैं कि प्यारे बाबा, ये आपके बच्चे जो आपके वरदानों से फले फूले हैं, बढ़ते हैं, हम दैवी परिवार भी इन सब के साथ हैं। सदा बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अनेकों को आगे बढ़ाते रहें। यही शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं मेरी प्यारी बहन रजनी को मैं आज दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। और अब हम सुनेंगे अपनी आदरणीय
मीठी प्यारी दीदी शुक्ला जी से। आपका नाम मुख पर आते ही मुझे शुक्ल पक्ष याद आ जाता है कि जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है तो अंधकार समाप्त हो प्रकाश की ओर चलते हैं। तो आपने भी अपने जीवन में प्रकाश लाकर के अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया है। और आपकी मुख्य विशेषता जो मुझे बहुत आकर्षित करती है कि आपके अंदर सबके प्रति एक अपनत्व की भावना है, पारिवारिक भावना है। माँ के समान आप सभी को पालना देती हैं। और मेरे साथ तो विशेष आप जब भी मिलती हैं तो विशेष हक रखती हैं। मुझे याद आता है जब हम रशिया से वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते समय सभी बहनें एक दूसरे से मिल रही थीं, तो आपने मुझे खास बुलाया और ख़ास बुला कर के कहा, क्या बात है रजनी, तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो? तो मैंने कहा दीदी ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तो आपने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मेरे से मिले। तो एक बड़ी बहन होने के नाते से अपनी छोटी बहनों को स्नेह देना, सम्मान देना, और आपके संपर्क में, आपके कनेक्शन में 150 सेवा केंद्र हैं। इतने सेवा केंद्रों पर बाबा का संदेश देना, इतने स्थानों पर बाबा की सेवाओं को फैलाना, आपने कितना त्याग, तपस्या और सेवाएं की होंगी। आपकी सेवाओं से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी हम अपनी आदरणीय दीदी शुक्ला जी से सुनेंगे। ओम शांति। मैं एक और कविता के साथ आदरणीय शुक्ला दीदी जी के लिए लेकर के आई हूँ। परम पिता के मार्ग में जिनको आने में कठिनाई थी, रुकावटों की बेड़ी जिनके पैरों में लगाई थी, परम पिता का मार्ग जिनको अतिशय सुहाता था, शादी के बंधन से जिनका हृदय बहुत घबराता था, दुनिया ने जिनकी राहों में कांटे बहुत बिछाए थे, यातनाओं के बावजूद भी चुपके से जो आए थे, सुगम बनाने परम पिता की राहों में तुम राज बनी, बंधन में रहने वालों की दीदी आप आवाज़ बनी, दीदी आप आवाज़ बनी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठी प्यारी रजनी बहन, आप 38 वर्ष से ज्ञान में और 28 वर्ष से समर्पित जीवन व्यतीत कर रही हो और आप 21 सेक्टर में सेवारत हो। आपने बहुत लंबी यात्रा बड़ी कुशलतापूर्वक तय की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहन, आपका जीवन एक गुलाब के फूल की तरह है। जैसा गुलाब का फूल अपने स्थान पर रहकर सबको अपनी ओर अपनी सुगंध से, अपनी मिठास से आकर्षित करता रहता है, इसी प्रकार आप भी अपने सेवा स्थान पर रहकर दूर दूर से सबको आकर्षित करते हो। आप में आप दिव्य गुणों की खान हो। आपका सादा जीवन, ऊंच विचार आपके जीवन के एक बहुत झलक, उसकी झलक आपके जीवन में दिखाई देती है। आपकी अगर पर्सनालिटी को गौर से देखा जाए तो उसके अंदर पवित्रता से ओतप्रोत है, जिसकी आकांक्षा अपने प्राण प्यारे बाबा को बहुत रहती कि मेरे बच्चों का जीवन पवित्रता से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता ही हम सबके जीवन की आधारशिला है। जहाँ स्वच्छता, सत्यता और पवित्रता का वास है, वही दिव्यता आती है। आपको देखने से ऐसा महसूस होता है कि आप में निडरता, निर्भीकता और निस्वार्थता भी कूट कूट करके भरी हुई है। आपकी वाणी में भी बहुत ओज और मिठास है। आप बहुत धैर्य और गंभीरता से हर कार्य करती हो। आपका अमृत वेले के ऊपर भी विशेष ध्यान है। आप बहुत ही विधि विधान के अनुकूल चलती हैं और आप अपने बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। वैसे भी कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने बड़ों के प्रति बहुत आदर और सम्मान करता है और उनके हर बोल, हर आज्ञा का पूर्ण नीति से पालन करता है, वही व्यक्ति महान बनता है।
जो आपके जीवन के अंदर उसकी झलक हमारे को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप श्रीमत और नियम मर्यादा के अनुकूल, क्योंकि नियम और मर्यादा ही मानव जीवन की शोभा है, जिसने आपकी शोभा और आपकी सुंदरता को बहुत आगे बढ़ाया है। और आप इसी नियम मर्यादा के अनुकूल अगर और भी आगे चलते रहेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मुझे आपकी एक बात बहुत बहुत अच्छी लगती है कि आप सदा खुशनुमा रहती हैं, आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट दिखाई देती है और आपका लक्ष्य भी यही रहता है कि मैं स्वयं भी खुश रहूं, औरों को भी और अपने साथियों को भी सदा खुश रखूं, जिसकी झलक और फलक आपके जीवन की धारा से प्रसारित होती है। रजनी बहन, आपका अमृत वेले के ऊपर भी बहुत बहुत ध्यान है। अमृत वेला जिसका पावरफुल होता है उसकी दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती है। एक दिन आपने मुझे अपने बारे में बताया कि दीदी मेरा सारा दिनचर्या कैसे ज्ञान युक्त और योग युक्त होकर के चलता है। वो बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे आपके वो सुनकर। और आपने एक बार मुझे ये भी बताया कि मैं आजकल योग की बहुत गहराइयों में जाती हूँ, क्योंकि जो स्वयं योग की गहराई में जाएगा अनेक ईश्वरीय संबंधों का अनुभव करेगा, ईश्वरीय अनुभव की अथॉरिटी बनेगा, वही फिर दूसरों को भी ईश्वरीय अनुभवों को अनुभूति करा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा पिता से सर्व संबंध जोड़कर, सर्व संबंधों का रसास्वादन करके एक अनुभवी मूर्त बन करके दूसरों को वो अनुभव कराना। आप सदा कुशल प्रशासन भी करती हैं और आप अपने भाई बहनों को भी ज्ञान से, योग से, धारणाओं से और सेवा से उनकी नींव को मजबूत करने का भी हर संभव पुरुषार्थ करती है। आपका स्वयं भी श्रीमत के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन है, जो आप कभी कभी जो मासिक मीटिंग में आपके बोलने से, आपके व्यवहार से हमें मालूम पड़ता है कि आप कितना बारीकी से उसका अध्ययन करती और साथ साथ स्वाध्याय और निरीक्षण करते हुए अपने आप को सशक्त ब्रह्मा कुमारी बनाने का सदा लक्ष्य रखती हैं। तो मेरी आपके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है कि आप हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस आपके जीवन में बढ़ती रहे और आप सदा भी उड़ती रहो और उड़ाती रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी मुस्कुराहट, खुशियाँ बांटती रहो। ऐसी मेरी आपके प्रति शुभकामना है। मैं पुनः आपको आपके 28 वर्ष समर्पित जीवन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सबको रोहिणी निवासी 21 सेक्टर के जो भी कनेक्शन में आने वाले भाई बहन हैं उनको भी मैं हरिनगर के भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। और अब हम सभी सुनेंगे अपनी आदरणीय स्नेही आशा दीदी खानपुर से। आप बहुत ही मिलनसार हैं, सरल स्वभावी हैं, सहज स्वभाव है आपका और सबके प्रति आपके मन के अंदर बहुत ही शुभ भावना रहती है। आपके संपर्क में आकर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप खानपुर की दीदी हैं। आपके संपर्क में आने से मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मेरी दीदी हैं। आपसे इतना स्नेह मिलता है, इतनी अनेक प्रकार की बातें सीखने को मिलती हैं। सोशल सर्विस विंग के प्रोग्राम में भी आपके साथ कई बार प्रोग्राम करने का मुझे चांस मिला, तो कैसे आप स्थिर बुद्धि होकर के, स्टेबल माइंड होकर के मैनेजमेंट करती हैं, वो कला मैंने आपके अंदर देखी है। आप अपने बड़ों की सदा आज्ञाकारी रही हैं। हाँ जी का पाठ आपने अपने जीवन में पक्का किया है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको देख रहे हैं कि कैसे आप दिन दूनी रात चौगनी करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब मैं
प्रीति बहन से कहूँगी कि अपने मन के भाव शब्दों में आशा दीदी खानपुर के प्रति व्यक्त करेंगी। आशा दीदी जी खानपुर के लिए एक मैं कविता लेकर के आई हूँ। आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगी। मिलनसार स्वभाव है आपका, सब पर आपका प्रभाव है। ज्ञान योग की बड़ी खान हो, सेवाओं का भी अथक ध्यान हो। नम्र भाव की पूंजी हो तुम, समर्पणता की पूंजी हो तुम। सेवा का आगाज बहुत है, यज्ञ को तुम पर नाज बहुत है, नाज बहुत है। ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष और गौरव का दिवस है, जबकि हमारी प्रिय रजनी बहन का ये 28वां अलौकिक जन्मदिन है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि रजनी बहन का लौकिक जन्म ही ईश्वरीय सेवाओं अर्थ हुआ है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे ईश्वरीय सेवा के लिए ही जन्मे हो। इसीलिए बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान का संपर्क हुआ। युवावस्था में बाबा को बहुत गहराई से समझा और बाबा से अपने सर्व संबंध जोड़ लिए। ये कितना ही विशेष गौरव की बात है, बहुत ही समझदारी है, जबकि परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। आपके अंदर गंभीरता और रमणीकता का बहुत सुंदर बैलेंस है। हमने आपको बहुत नज़दीक से देखा है। आप सदैव हर्षित मुख रहती हैं, बहुत ही सरल चित्त हैं, बहुत ही उदार चित्त हैं। बाबा की हर प्रकार की सेवाओं के लिए सदा तत्पर रहती हैं। आप ऑलराउंडर हैं। हाँ जी का भी पाठ आपका बहुत पक्का है। बहुत वंडरफुल बात कि आप योग की गहराइयों का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखता की गुफा में भी रहती हैं और आपके अंदर नृत्य की कला भी इतनी सुंदर है, सबका मन मनोरंजन में कर देती हैं। ऐसा खुशनुमा आपका चेहरा जो चारों ओर खुशी को सदैव बिखेरता रहता है। तो रानी बाग दिल्ली के सभी भाई बहनें और रोहिणी 21 सेक्टर के सभी भाई बहनें बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी आदर्श शिक्षिका मिली हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय ज्ञान से सराबोर किया हुआ है। आपको और किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन निमित टीचर ही आपके समक्ष ऐसा एग्जाम्पल हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हैं। उनके चेहरे से बाबा दिखाई देता है। ऐसी सदैव आप खुश मिजाज सर्व को खुशी बांटती हैं। और आज के इस विशेष दिन पर मैं खानपुर की बगिया की तरफ से, ईश्वरीय बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, अपने अलौकिक जीवन से अलौकिक बनने की सभी को प्रेरणा देती रहें और आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आएं, उनका न केवल संपर्क परंतु उनका संबंध बाबा से जुड़ जाए। ऐसी शुभकामना हम आज के दिवस पर आपके लिए करते हैं। आपको बहुत 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 बधाई। और आपको आज के दिवस पर हम फूलों का गुलदस्ता देकर आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हमेशा यूं ही
फूलों की तरह खिले रहें, सुगंधित रहें, अपनी खुशबू को चारों ओर फैलाते रहें। केवल दिल्ली में ही नहीं, लेकिन देश विदेश में आपकी खुशबू चारों ओर फैलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी बहुत ही स्नेही बहन आशा बहन, खानपुर। ओम शांति। ओम शांति। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा और आप सभी ने अपनी झोली दुआओं और आशीर्वचनों से भरपूर की होगी। दीदी जी के साथ साथ हम सब भी धन्य धन्य हो गए कि इतने वरिष्ठ दीदियों के आशीर्वचन, वरदानी बोल हमें सुनने को मिले। आपके मन में भी उमंग आ रहा होगा कि हम भी दीदी के लिए एक वीडियो बना कर के भेजें, तो आप सभी का वेलकम है। कल फिर मिलेंगे दिव्य समर्पण दिवस समारोह के 3rd पार्ट के साथ। तब तक ओम शांति। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे।